क्या आपको लगता है कि सिर्फ नेटिव स्पीकर आइल्स में बैंड 9 ले सकते हैं, या फिर बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने से स्कोर इंप्रूव होता है? सो यू आर थिंकिंग रॉन्ग। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 आइल्स मिथ्स जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कौन सा मिथ आप पहले मानते थे? कमेंट करके जरूर बताना। सो हाय, दिस इज तनु वर्मानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 मिथ इज कि आइल्स इजियर होता है कुछ कंट्रीज में। ऐसा कभी भी नहीं होता, राइट? आइल्स हमेशा फॉलो करता है अपने ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्ड्स को, जैसे कि कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसिल या फिर आईडीपी। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको यूएस, यूके या किसी कंट्री में आपको इजी मिलेगा या इंडिया में आपको इजी मिलेगा। नो, राइट? आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, आइल्स को रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज की। सो अब आपको क्या लगता है कि क्या आइल्स हार्डेस्ट है किसी कंट्री में? यूके में, इंडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में? यू कैन कमेंट बिलो। सेकेंड मिथ इज कि नेटिव स्पीकर्स ऑटोमेटिकली स्कोर बैंड 9। नो, दैट इज रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं है। मेनी नेटिव स्पीकर्स दे स्ट्रगल विद आइल्स राइटिंग एंड स्ट्रक्चर। उनको राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती, ना ही वो एक क्लियर स्ट्रक्चर लिखते हैं जो आइल्स प्रिस्क्राइब करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नेटिव स्पीकर को देखो वर्सेस एक आइल्स ट्रेन कैंडिडेट को देखो, तो उनकी राइटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखेगा। सो दिस इज अ क्लियर मिथ कि नेटिव स्पीकर्स ऑटोमेटिकली बैंड 9 स्कोर कर लेते हैं। नो। सो हु स्कोर हायर? कमेंट करके जरूर बताओ। मिथ नंबर 3 इज कि अगर आप मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करोगे तो आपको हायर स्कोर मिलेगा। नो, दैट इज रॉन्ग। अगर आपने ओवर यूज करा है किसी भी चीज का तो आपको हायर स्कोर कभी भी नहीं मिलेगा, राइट? किसी भी चीज का एक्सेस अगर आप यूज करते हो, यू विल नेवर गेट हायर स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, आप अननेचुरल साउंड करोगे अगर आप किसी भी वर्ड को बार बार, या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को डाले जा रहे हो अपने राइटिंग स्ट्रक्चर में और ईदर इन योर स्पीकिंग पार्ट 1 में। For example, see on my screen, the paramount significance of ameliorating one's lexis versus आप सेंटेंस देखो, improving vocabulary is important. So फर्स्ट सेंटेंस में कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड डाले गए हैं कि वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं हो रहा, राइट? तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करोगे तो आपको हाई स्कोर मिलेगा। दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग विद एन एक्सेंट लोअर्स योर स्कोर। सो क्लियर प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है मोर देन एक्सेंट। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेंट में बोलोगे या आप यूके एक्सेंट कैरी कर रहे हो या ब्रिटिश या अमेरिकन कर रहे हो तो आपका स्कोर लो हो जाएगा। नो, आपकी क्लियर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। आप कंपेयर करो किसी क्लियर नॉन नेटिव स्पीकर को वर्सेस फास्ट टॉकिंग नेटिव स्पीकर को विद अ हेवी एक्सेंट, सो यू विल सी द डिफरेंस इन दैट। शी सेल्स सी शेल्स। सो आप इसे स्पीक करो, ट्राई टू रीड दिस सेंटेंस क्लियरली। नेक्स्ट मिथ इज यू मस्ट एग्री विद एग्जामिनर्स ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जामिनर के ओपिनियन से एग्री करते हो तभी आप क्लियर होते हो उस एग्जाम में या आपका वो टास्क क्लियर होता है। IELTS is just about justification, not opinion correctness. रियल एग्जाम्पल, टू अपोजिंग व्यूज है। आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, आप किसी को भी अपोज कर सकते हो, राइट? सपोज आपका टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन का। सो अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को सपोर्ट करते हो, आप उसे सपोर्ट करो। आप ट्रेडिशनल क्लासरूम को करते हो, आप ट्रेडिशनल क्लासरूम को सपोर्ट करो, राइट? नेक्स्ट मिथ इज स्पीकिंग फास्ट मीन्स फ्लुएंसी। रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं है कि अगर आप बहुत फास्ट फास्ट बोलते हो तो आप वो शो करता है कि आपकी फ्लुएंसी है। नो, स्पीड कभी भी फ्लुएंसी नहीं होता। तो अगर आप स्पीक करते हो विद नेचुरल पेस विद पॉजेस, वो आपकी फ्लुएंसी को शो करता है, राइट? तो कभी भी स्पीडली बोलना फ्लुएंसी नहीं है, राइट? सो रीड अ सेंटेंस ट्वाइस, once fast, once naturally, right? Once fast, once naturally. Next myth is you must answer every reading question correctly to get a band 7 plus. अब रीडिंग में अगर आप हर क्वेश्चन को आंसर करते हो करेक्टली तब आपको बैंड 7 मिलेगा? नहीं, आप 30 to 33 करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करोगे तब आपको बैंड 7 मिलेगा रीडिंग में। सो आपको फोकस करना है स्ट्रैटेजी पे, स्किमिंग एंड स्कैनिंग,
इंस्टेड कि आप सारे वर्ड्स को रीड करो, फोकस करो उन हाईलाइटेड वर्ड्स को, उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जिन्हें आपको रीड करना है, राइट, नॉट एवरी वर्ड। नेक्स्ट मिथ इज ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्रामर कंट्रीब्यूट करता है ओनली 25% ऑफ योर स्कोर। 4 पैरामीटर्स है राइटिंग के, 4 ही पैरामीटर्स हैं स्पीकिंग के। सो उनमें से एक पैरामीटर है ग्रामर का। सो 25% स्कोर जो होता है वो आपका ग्रामर कवर करती है, राइट। आप रियल आइल बैंक डिस्क्रिप्टर्स को भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यू कैन विजिट द साइट, आईडीपी की साइट पे जाओ, आपको क्लियरली वहां पर मेंशन होगा कि 4 पैरामीटर्स हैं, राइट। नेक्स्ट मिथ इज इफ आई डोंट नो द आंसर इन लिसनिंग आई शुड लीव इट ब्लैंक। ऐसा क्यों करना? अगर आपको कोई आंसर नहीं पता लिसनिंग में, आप उसे ब्लैंक क्यों छोड़ रहे हो? गेस करो उसे, कोई भी आंसर लिख दो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ, राइट। आप कोई भी एडुकेटेड गेस वहां पर डाल सकते हो, मे भी हो सकता है कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, राइट। तो आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो कोई गेस करके, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ लीविंग द ब्लैंक आप वहां पे कुछ पुट डाउन करो। नेक्स्ट मिथ इज रीटेकिंग आइल्स इमीडिएटली विल इंप्रूव योर स्कोर। अब आपने 10 दिन पहले एग्जाम दिया, फिर 10 दिन बाद आप दोबारा एग्जाम दे रहे हो, सो रीटेक कर रहे हो, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा? नहीं। प्रैक्टिस से आपका स्कोर इंक्रीज होगा। अगर आपने अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं करा तो आपका स्कोर सेम रहेगा, राइट। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने स्कोर्स को इंप्रूव करने के लिए अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो और फिर आप अपने आइल्स को रीटेक करो। अपने वीक एरियाज को देखो बिफोर बुकिंग अ न्यू टेस्ट, कि आप कहां कहां पार्ट में लैग कर रहे हो और उसे इंप्रूव करो फिर। सो ये थी आपके 10 टॉप आइल्स मिथ। अब मैं आपको बताने वाली हूं बोनस टिप, क्विक आइल सक्सेस टिप। फर्स्ट वन इज कि 1 मिनट फ्लुएंसी ट्रिक को अप्लाई करो। इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, टॉक इन इंग्लिश एवरीथिंग, राइट। सेकेंड इज कॉमन राइटिंग टास्क टू मिस्टेक। सबसे पहली क्या है कि हम लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शंस लिखते हैं, तो उन्हें आपको नहीं करना, अवॉइड करो उन्हें। थर्ड इज लिसनिंग टिप, ऑलवेज अंडरलाइन योर कीवर्ड्स बिफोर लिसनिंग। जब आपके पास रीड करने का टाइम है अपने क्वेश्चंस को, अपने सारे कीवर्ड्स को क्या करो, अंडरलाइन करो उस टाइम ड्यूरेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Which of these myths shocked you the most? Let me know in the comment. Smash करो like button को और subscribe करो for more IELTS hacks. Keep practicing. See you in the next session.